Hello, my dear friends. This is Kumar Amit, and you are watching The Fortune Point. And dear friends, today we will discuss the most important topic, tense and time. Dear friends, आइए tense and time को देखते हैं, because ये बहुत ही important है. जब तक आप tense नहीं जानेंगे, तब तक आप सही तरीका से न तो लिख सकते हैं और न सही तरीका से नहीं तो आप बोल सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं ठीक तरीका से, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि टाइम एंड टेंस में 12 स्ट्रक्चर होते हैं, 12 स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, और 12 स्ट्रक्चर का प्रयोग सभी जगह पे किया जाता है। तो इसको ध्यान से देखना और इसको एब्जर्व करना, ठीक है, और इससे सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बेसिक्स भी सही नहीं होता है। तो बेसिक्स अच्छा कीजिएगा, उसके बाद ही आप जैसे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए या बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं और कम्प्रीहेंशन भी पूछा जाता है। तो कम्प्रीहेंशन के लिए भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप क्लैरिटी के साथ पढ़ नहीं पाएंगे तब तक आप कम्प्रीहेंशन पढ़ करके उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया, और इससे जितना फ़ायदा हो सके आप लोग उठाने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं टेंस, टाइम एंड टेंस। डियर फ्रेंड्स, कहीं पर भी आप लोग देखिएगा तो इस चैप्टर को किसी भी बुक में टाइम एंड टेंस के नाम से ही दिया हुआ रहता है, टाइम एंड टेंस। तो देखते हैं टाइम एंड टेंस आखिर है क्या चीज़। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ें हैं, टाइम है और टेंस है। तो टाइम क्या है, जैसा कि टाइम हम जानते हैं कि टाइम 3 होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, पास्ट टाइम होता है और फ्यूचर टाइम होता है। और अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में 2, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इसमें फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस नहीं होता है, इसको हम लोग लेटर में जानेंगे, यानी बाद में जानेंगे इसको, इस पर भी डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, 2 टेंस है। और ये टेंस आखिर है क्या, ये तो टाइम तो प्रेजेंट टाइम बताता है, पास्ट टाइम बताता है, फ्यूचर टाइम बताता है, ये तीनों टाइम बताता है, इंडिकेट करता है। लेकिन टेंस में सिर्फ 2 ही टेंस है, एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है। क्योंकि इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि इन रियल टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। टेंस जो टेंस का अध्ययन है, यह टेंस वही है जिसमें हम लोग वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ते हैं। यानी टेंस मीन्स क्या, द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स, वर्ब्स के फॉर्म्स को ही कहा जाता है टेंस। और इस वर्ब के फॉर्म्स को जब समय के साथ इंटरमिंगलिंग करके उसका जब उपयोग हम लोग करते हैं, उसके साथ जब इसका उपयोग करते हैं तो ये बन जाता है टाइम एंड टेंस। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो वो 2 ही यानी 3 समय में बनेगा, ठीक है, 3 समय लग सकता है। लेकिन टेंस में वो कितना बनेगा, 2 ही टेंस में बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए, कोई भी हम बात करेंगे या तो प्रेजेंट में करेंगे या पास्ट में करेंगे या हम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। और जब इसके साथ हम वर्ब का फॉर्म्स लगाएंगे तो वो सिर्फ प्रेजेंट में लगा सकते हैं या पास्ट टेंस में लगा सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में इसके वर्ब फॉर्म्स को लगा सकते हैं या पास्ट टेंस में हम इसके वर्ब फॉर्म्स को लगा सकते हैं। अब इसको देखने के लिए कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, आइए थोड़ा सा हम वर्ब फॉर्म्स पर ध्यान देते हैं। जैसे देखिए, एक है V0 यानी बेस फॉर्म्स, वर्ब का कौन सा फॉर्म, बेस फॉर्म। उसके बाद से है आपका प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन यहां पे कोई भी वर्ब फ्यूचर टेंस को नहीं बता रहा है, ठीक है। फ्यूचर टेंस को नहीं बता रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास टेंस सिर्फ कितने हैं, प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है। क्योंकि फ्यूचर में जाने के लिए हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर के हम वर्ब के फॉर्म 1 का प्रयोग कर पाते हैं। जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इसके लिए कोई ऐसा फॉर्म का वर्ब नहीं है जिसको सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट उस वर्ब का क्या कर सके, उपयोग कर सके।
इसलिए डियर फ्रेंड्स यहां पे सिर्फ प्रेजेंट होगा और पास्ट होगा। हम यहां पर देखते हैं जैसे बेस फॉर्म अगर हम देखें, अगर हम लेते हैं गो, तो गो प्रेजेंट में ये हो जाएगा गोज, क्योंकि V1 प्लस SES, ठीक है, तो ये इसका प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा। अगर पास्ट में हम देखें तो गो का हो जाएगा वेंट। अगर पास्ट पार्टिसिपल इसका हम देखें तो हो जाएगा गॉन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल देखें अगर हम तो हो जाएगा गोइंग, ये गोइंग हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। लेकिन यहां पे हम फ्यूचर टेंस के लिए कोई भी वर्ब पार्टिकुलर दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं है। फ्यूचर टेंस को हम लोग जब फॉर्म करना रहता है सेंटेंसेज में तो अलग से शैल और विल हेल्पिंग वर्ब को उसके साथ हम ऐड करते हैं, उसके बाद से फ्यूचर टेंस में सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो ये चीज है यहां पर, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, एक और, जैसे देखिए आपका कम हो गया, कम्स हो गया, हम इसको लिखेंगे, इसका पास्ट फॉर्म लिखेंगे केम, पास्ट पार्टिसिपल फिर से लिखेंगे हम कम, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लिखेंगे कमिंग लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज है, जब ये बातें हो गई कि टाइम कितने हैं, प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है और फ्यूचर टाइम है, और टेंस का मतलब सीधा होता है कि वर्ब फॉर्म्स, यानी वर्ब फॉर्म्स किस फॉर्म्स को हमें कहां पे अप्लाई करना है। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की तो हमें V1 प्लस SES का उपयोग करना है, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हमें V2 का यूज करना है, यानी वर्ब के दूसरे फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का यूज हमें करना है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात कर ले तो गॉन का प्रयोग करेंगे। अगर हम सेंटेंसेस को कंटिन्यूअस में बनाते हैं तो हम गोइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहां पे सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट। एज वी नो दैट टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन इन रियलिटी फ्यूचर टेंस में कोई भी वर्ब अवेलेबल नहीं है, लेकिन टाइम को हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएं इसलिए हम फ्यूचर टेंस को भी ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा जाता है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस को हम कैटेगराइज करेंगे 4 हिस्सा में। कितने हिस्से में कैटेगराइज करेंगे इसको? 4 हिस्सा में कैटेगराइज करेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट हम कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। इसको हम 4 हिस्से में बांटते हैं। उस 4 हिस्से का सबसे पहला हिस्सा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाउ वी कैन एक्सप्रेस सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, ये सभी बातें आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके फॉर्म को देखना है। इस फॉर्म में देखिए सबसे पहले इसका जो फॉर्म है वो है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद या तो V1 आता है या V5 आता है, ठीक है। यहां हम देख सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म इसका आता है V1 प्लस SES, ठीक है। तो यहां पर भी V1 प्लस SES यहां पर आता है, ठीक है, V1 प्लस SES यहां पे आता है, तो इसको हम देख सकते हैं। अब इसी के साथ डू और डज भी आएगा जब सेंटेंसेस हम फॉर्मेट करेंगे। अब देखिए जब सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो यहां पे इस फॉर्म पे सेंटेंसेस को हमको ढालना है, और ये जो सेंटेंसेस बनेंगे, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पे फॉर्मेशन किया जाएगा। 4 प्रकार के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक इसको हम कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य और निगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी ये नकारात्मक भी रहेगा और प्रश्नवाचक भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे इसको फॉर्मेट में ढाल सकते हैं। कीवर्ड्स, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस
कि अगर हम बात करें तो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ देयर इज अ इन रिटन इन हिंदी, अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसके लिए कीवर्ड्स कुछ है, जैसे सेंटेंसेस के लास्ट में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और ये बेसिक चीज है, बेसिक सा चीज है, सभी लोग पढ़े हुए भी हैं, ठीक है। सेंटेंसेस के लास्ट में रहेगा ता है, ती है, ते हैं, ये सेंटेंसेस के लास्ट में रहेगा। इससे हम सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब देखते हैं, सबसे पहला चीज है कि ये दो चीजें हम यहां पर देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद V1, यानी किस तरह का सब्जेक्ट रहेगा तो verb का पहला रूप लगेगा यानी V1 फॉर्म लगेगा, और किस तरह का सब्जेक्ट रहेगा तो verb का पांचवा रूप लगेगा, ठीक है। आइए ये चीज हम यहां पर देखते हैं। तो देखिए एक चीज यहां पे लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहां पे लिखा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, ही आएंगी, सी आएंगी, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, ठीक है। कोई भी सिंगुलर एक नेम ले लीजिए, यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के जगह पर लिख सकते हैं हम कोई भी नाम, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पर हम लिख सकते हैं नेम। अगर किसी भी चीज का आप नेम लेते हैं, नाम लेते हैं, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम verb लगाएंगे बेस, यानी V1 लगाएंगे, V1 के साथ S और ES लगाएंगे, ठीक है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये V1 फॉर्म लगाएंगे यानी V1 प्लस S ES, तो यहाँ पर भी V1 प्लस S ES, ठीक है। इसी के साथ सेंटेंसेस में डज का भी प्रयोग हम सीखेंगे, ठीक है, यहां पर सीखेंगे। अब यहां आइए प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट में आपका दे है, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन पर्सन है, ठीक है। वी मोर देन वन पर्सन है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। यू मोर देन वन पर्सन है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। बॉयज मोर देन वन पर्सन है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे एक चीज और हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन में भी हम एस या ईएस या आईईएस जोड़ करके हम जो भी फॉर्मेट यानी जो भी नाउन हम बनाएंगे, जो भी नाउन हम बनाएंगे वो हमारा हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये नाउन हो जाएगा। तो आइए अब क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो देखिए आप यहां देख रहे हैं, बेस फॉर्म है वर्ब का, प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, सीता सीता खाना बनाती है। सिंपल सा एक सेंटेंस है, सीता खाना बनाती है। अगर इसको हम अफर्मेटिव में लिखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर इसको हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सीता खाना बनाना का सिंपल सा खाना बनाना का जो वर्ब है वो क्या है, कुक है। क्या है, कुक है। सीता खाना बनाती है, खाना बनाना का सिंपल सा वर्ब क्या होता है, कुक। क्या है, कुक। कुक लिख दिए हम। बट यहां पे ध्यान ये देना है कि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो देखिए यहां सी किसी वीमेन को ही इंडिकेट कर रहा है, यानी सी
प्रोनाउन है किसी वीमेन का। अगर राम के जगह पर हम ही लिख सकते हैं तो सीता के जगह पर भी तो हम सी लिख सकते हैं। तो सी का मतलब क्या है कि ये सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। सीता सिंगुलर नाउन है। तो सीता जब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ V1 में यानी इस बेस फॉर्म में कुक में हम क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस। तो यहां पे हमको क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। तो सीता कुक्स क्या बनाती है? तो खाना। क्या बनाती है? खाना। तो इसका हम लिख देंगे फूड। डियर फ्रेंड्स, वास्तव में अगर हम सेंटेंसेस को देखें तो हिंदी में जैसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं तो थोड़ा सा देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन हिंदी। जब हिंदी में हम सेंटेंसेस को बनाएंगे तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि हम देखिए कैसे इंग्लिश में बनाते हैं। सीता बनाती है खाना। हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं? हिंदी में बोल रहे हैं कि सीता खाना बनाती है, लेकिन इसी को जब ट्रांसलेट हम करेंगे तो देखिए सीता बनाती है खाना। इस तरह से हम इसका फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अगर इसी को हम निगेटिव सेंटेंस में लेकर के जाएंगे तो देखिए हम क्या लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में अगर हम इसको लेकर के जाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे सीता, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, और इसी के साथ हम लगाएंगे नॉट। सीता डज नॉट। जैसे ही डज नॉट डज हेल्पिंग वर्ब लगा करके नॉट लगाएंगे तो ये जो है ये V5 का जो फॉर्म है ये चेंज हो जाएगा सीधा V1 में, यानी एस या ईएस इसमें से हट जाएगा। तो हम यहां पर कर देंगे कुक। सीता डज नॉट कुक और फूड। इसी बात पे ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहां पे रहेगा और सेंटेंसेस निगेटिव रहेगा तो हम सीधा डज नॉट लगा करके और इसके बेस फॉर्म में ला देंगे। यानी वर्ब को किस फॉर्म में ला देंगे? बेस फॉर्म में ला देंगे। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि वर्ब का बेस फॉर्म ये है, और प्रेजेंट फॉर्म, इसी प्रेजेंट फॉर्म को ही हम लोग क्या यहां पर बोल दे रहे हैं? यानी V5 बोल दे रहे हैं। इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं? इसी को हम V1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कुक है यहां पर, तो कुक को अगर बेस फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कुक लिखेंगे। और इसका प्रेजेंट फॉर्म लेते हैं अगर तो हम इसमें लिखेंगे कुक्स। ठीक है, और यहां पे अगर पास्ट में लिखेंगे तो हम इसी को लिखेंगे कुक्ड। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में अगर लिखते हैं तो यहां पर भी हम लिखेंगे कुक्ड। ठीक है, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अगर लेते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे कुकिंग। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि इस हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, डज जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इस डज हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देंगे। बस इतना सा ट्रिक है। डज, उसके बाद से हम सब्जेक्ट को ला देंगे। डज सीता, बेस फॉर्म ही रहेगा यानी कुक, और ऑब्जेक्ट जो आपका है फूड, तो फूड रहेगा। ठीक है, डज सीता कुक फूड, लास्ट में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। कितना आसान है, बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया? हमने किया कि इस हेल्पिंग वर्ब डज को पहले रख दिया, उसके बाद से हमने क्या किया? सीता यानी सब्जेक्ट को रख दिया। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया कि वर्ब के बेस फॉर्म को रख दिया, और उसके बाद से हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को रख दिया। कितना सिंपल है। अब देखिए अगर इसी को हमें निगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में अगर हमें बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो ये हेल्पिंग वर्ब डज हमने बाहर निकाला है इसी में हमको नॉट जोड़ देना है। डजंट यानी डज नॉट। डज नॉट को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, डज नॉट अलग नहीं लिखेंगे, एक ही में हम लिखते हैं डजंट। उसके बाद से हम सब्जेक्ट को रख देंगे सीता, डजंट सीता कर देंगे कुक, और ऑब्जेक्ट दे देंगे फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिंपल सा सेंटेंसेस है, बन गया। ठीक है, अब चलिए एक और सेंटेंसेस को हम लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने यहां
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लिया है, वैसे ही यहां अब हम लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे। तो आइए देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए हम प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हैं दे प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हैं दे, यानी वे लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, वे लोग अपना काम करते हैं। तो दे डू देयर वर्क, सिंपल सा सेंटेंस है, वे लोग अपना काम करते हैं, तो दे डू देयर वर्क। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका हमको बनाना है निगेटिव। क्या बनाना है? निगेटिव। तो जिस तरह से हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाया है, सेम उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो आइए बनाते हैं। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे दे डोंट डू देयर वर्क। डियर फ्रेंड्स, दे डोंट डू देयर, यहां पे एक चीज और कंफ्यूज होने वाली बात है, देख लीजिए, दे डू देयर वर्क, लेकिन जैसे ही हम निगेटिव बना रहे हैं तो यहां पे डोंट, इसी डू में यहां पे नॉट लग गया है, तो डोंट। तो फिर आप पूछिएगा कि फिर ये डू कहां से आ गया? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहां पे डज निकला है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और इसके साथ नॉट लगा है, एज लाइक यहां पे क्या निकला है? डोंट निकला है और इसके साथ देखिए मेन वर्ब लगा है। ये मेन वर्ब है, ये करने का, कोई भी काम करना का ये इंग्लिश है डू, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि निगेटिव सेंटेंस को बनाने के वक्त लगता है। निगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो हम डोंट को लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? डज नॉट को लगाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि इसी डू को हम बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? इसी डू को हम निकालेंगे बाहर। दे डू देयर वर्क, डू देयर वर्क। क्या वे लोग अपना काम करते हैं? क्या वे लोग अपना काम करते हैं? इस तरह से। ठीक है, अब इसी में अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव आपको फॉर्म करना है, इफ यू वांट टू फॉर्म इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, देन इन व्हाट मैनर वी विल फॉर्म इट। तो इस तरह से हम कैसे फॉर्म करेंगे? तो इस तरह से फॉर्म करेंगे। अब इसी में हम क्या करेंगे? इसी डू में हम नॉट लगा देंगे, डोंट दे डू देयर वर्क, डोंट दे डू देयर वर्क। तो देखिए इस तरह से कितनी आसानी से हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, इस तरह से कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको फॉर्म कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार और रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए टाइम एंड टेंस। ठीक है, टाइम एंड टेंस एक ही साथ लिखा जाता है, जिसमें टाइम क्या है? टाइम है आपका तीन तरह का टाइम है, प्रेजेंट टाइम है आपका, पास्ट टाइम है आपका, फ्यूचर टाइम है। टेंस मुख्य रूप से दो ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के लिए और पास्ट टेंस के लिए हमारे पास वर्ब्स अवेलेबल हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस के लिए हमारे पास वर्ब्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, हम लोग ये मान करके चलते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका जो है, कीवर्ड्स जो उसका है वो है ता है, ती है, ते हैं, सेंटेंस के आखिरी में आता है, यानी सबसे अंत में आता है। तो इस तरह से हम उसको पहचान लेंगे। इसका फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद या तो V1 आएगा, नहीं तो V5 आएगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट फॉर्म आएगा इसका। तो देखिए, और उसी में जब हमको निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाना रहेगा तो उसमें डू आएगा या डज आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पे देखिए सिंपल फॉर्मेशन यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में देखिए, सबसे पहला
एक चीज और जान लेते हैं यहां की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए बेस फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है आपका, ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए प्रेजेंट का अवेलेबल है, पास्ट का वर्ब अवेलेबल है, प्रेजेंट पास्ट दोनों का वर्ब हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब आइए फॉर्मेशन यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है उस बेस फॉर्म में हम क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे सीता खाना बनाती है तो सीता कुक्स फूड, ठीक है। अब उसी का अगर हम निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस, तो सीता डज नॉट कुक फूड, ठीक है। उसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, डज सीता कुक फूड, इस तरह से बना लेंगे। और निगेटिव इंटेरोगेटिव अगर हम बनाएंगे तो इसी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देंगे, यानी डजंट सीता कुक फूड, ठीक है। अगर हम बात कर लें प्लुरल सब्जेक्ट की, तो जैसे दे, वी, यू, बॉयज, प्लुरल सब्जेक्ट कोई भी हो, कॉमन नाउन आपका है, कॉमन नाउन के साथ एस, ईएस और आईईएस अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लुरल नाउन ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लुरल नाउन कोई भी हो तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, उसके साथ हम V1 फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके साथ अगर हमें बनाना होगा इंटेरोगेटिव तो हम डू लगाएंगे, और हमें बनाना होगा निगेटिव तो हम इसी डू में नॉट लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह से हम फॉर्मेशन में सारे सेंटेंसेस को क्या करेंगे, बना लेंगे। एक और सेंटेंसेस देखिए प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे दे डू देयर वर्क, वे लोग अपना काम करते हैं। दे डोंट डू देयर वर्क, वे लोग अपना काम नहीं करते हैं। डू दे डू देयर वर्क, क्या वे लोग अपना काम करते हैं। डोंट दे डू देयर वर्क, क्या वे लोग अपना काम नहीं करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने का तरीका पता नहीं चलेगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में